हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5A ख़त्म कर चुके हैं। आज हम 5B स्टार्ट करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं अपने 5B के पहले क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। यदि अंडर रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, अगर देखो नहीं भी दी होती तो भी आपको याद करनी चाहिए 1.14, ठीक है, 1.414 तक याद कर लो, 3 अंकों तक याद कर लो। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है 23/5 प्लस √2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या तरीका बता रखा है कि जो नीचे से हमें अंडर रूट खत्म करना है, पहले इस चीज़ पे ध्यान रखा करो। नीचे से अंडर रूट क्या करना है भाई, खत्म करना है, पहले इस चीज़ पे ध्यान रखा करो। तो देखो, नीचे से अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है उसको सेम ऐसी का ऐसी लिखो। लिख दिया, बिल्कुल। जो बीच में साइन है उसको चेंज कर दो, यहाँ प्लस का तो दोनों में माइनस का कर दो, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई एक बार नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। बस इतना सा काम करना होता है और कुछ नहीं। सुनो जरा, इसकी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 23, ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, 5 माइनस √2। और नीचे देखेंगे तो देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ए स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी ये लिखा हुआ है 23 और ब्रैकेट में 5 माइनस √2, और नीचे कितना हो जाएगा 25 में से √2 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे 23। 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो, 5 की वैल्यू ऐसी रहने दो, माइनस √2 की वैल्यू हमको पता है 1.414, इतनी याद कर लो बस, और कुछ नहीं है। इसमें से इसको माइनस करना तो कैसे करते हैं, 5 ऐसी का ऐसी लिखेंगे, जिसमें कहीं पॉइंट नहीं होता उसके पीछे पॉइंट होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे पॉइंट होगा। अब दूसरी बार डिजिट को पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारेंगे, पॉइंट के इधर क्या है भाई 1 है, पॉइंट के इधर क्या है 414 है, जो भी जगह बची है वहाँ पे जीरो उतार दो। अब इधर से एक हासिल लेते चले जाओगे, यानी 10 हो जाएगा, 10 में से 4 चले जाएंगे 6, 9 में से 1 चला जाएगा 8, और 9 में से 4 चले जाएंगे तो 5, नीचे आ जाएगा दशमलव, और 4 में से 1 चला जाएगा तो 3, यानी 3.56, 586 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3.586 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि अंडर रूट 2 की वैल्यू दे रखी है और अंडर रूट 5 की वैल्यू भी दे रखी है, तो हमसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है भाई, अंडर रूट में 8 प्लस 2√15 की वैल्यू हमको फाइंड कर लिए कहा है, ठीक है। इस टाइप के हम पीछे क्वेश्चन काफ़ी सारे करके आए हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे, जैसे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 8 प्लस 2, इसको कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो तो सुनो जरा, ये अंडर रूट ऐसे का ऐसे चढ़ा हुआ है, ये जो 8 लिखा हुआ है क्या इसको लिख सकते हो 5 + 3, जिसमें तुमने ये तोड़ लिया अंडर रूट वाला, जिसमें ये तोड़ लिया उसी में इसको तोड़ना है। उसी में क्या तोड़ना है, उसी में इसको तोड़ना है। जैसे इसमें 5 3 में तोड़ा तो इसको भी 5 और 3 दोनों में 8 हो जाएगा, दोनों में तोड़ोगे। प्लस क्या लिखा हुआ है 2 अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट का होल स्क्वायर, और यहाँ भी अंडर रूट का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी पूरे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देख पा रहे हो a² + b² + 2ab हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये √5 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है अंडर रूट, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बचेगा √5 + √3। √5 की भी वैल्यू दे रखी है हमको इस क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 2.236 प्लस, और √3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.732। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 3.968 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये करने हैं और इसी तरीके से ये होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे जरा, क्या कह रहा है भाई, अंडर रूट में 28 + 10√3 और -1/7 -4√3, ये भी अंडर रूट में, दोनों अंडर रूट में, ठीक है। इनकी हमको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सुनेंगे जरा, ये जो लिखा हुआ पहले इसको देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ 28 प्लस, यहाँ पे मुझे चाहिए होता 2ab, तो 2ab के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2 ले लेंगे, 2 इंटू क्या, मुझे इसको मैं देखो, ये जो 10 लिखा हुआ है इसका 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ इस 10 को, बिल्कुल लिख सकते हो। और नीचे क्या लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है। अब ये जो 5 है क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 बना करके इसका अंडर रूट चढ़ा दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी जाए, क्योंकि 25 अंडर रूट से 5 बनकर निकल जाएगा, 2 दूनी 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा फिर से, माइनस ऐसे आ जाऊँगा यहाँ पर अंडर रूट में 7 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी 2 लेंगे, और 2 इंटू 2√3 हो जाएगा, और इस 2 को क्या ले सकते हैं अंडर रूट चढ़ा करके इसका 4 बना सकते हैं, अंडर रूट चढ़ा करके इसका क्या बना सकते हैं भाई 4 बना सकते हैं, क्योंकि 4 इसका बन के बाहर निकल जाएगा और वो आ जाएगा। अब एक चीज़ तुम देख पा रहे हो, क्या यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे भी देखो 25 और 3 28 होते हैं, यानी इसको लिख सकते हो तुम
इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 25 प्लस 3 और इसका अंडर रूट चढ़ा करके स्क्वायर चढ़ा दोगे, प्लस इसका भी अंडर रूट चढ़ा करके स्क्वायर चढ़ा दोगे, और प्लस 2 इंटू रूट 25 इंटू रूट 3 माइनस यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, 4 प्लस 3 माइनस 2 रूट 4 और रूट 3। ठीक है, इसका भी क्या कर सकते हो, अंडर रूट चढ़ा करके स्क्वायर, और इसका भी क्या कर सकते हो, अंडर रूट चढ़ा करके स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। अब एक चीज़ तुमको पता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो यानी ये हो जाएगा कितना, √25 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, अंडर रूट, माइनस 1 अपॉन में इसको भी क्या कर सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √4 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ, अंडर रूट। इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा 25, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन में इसको क्या लिख सकते हो, 2 माइनस √3। इसके साथ कंजुगेट करोगे, यानी नीचे वाली संख्या को जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस √3 और नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस √3 माइनस इसकी जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 और बट्टे में देखो जरा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर करोगे 4 और माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 4 में से चला जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। अब सुनो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस √3, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 2 और माइनस का √3, माइनस का √3 से माइनस का √3 कैंसिल, 5 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। कितना आंसर आ जाएगा, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अभी सर मैंने सारी स्टेपें खोल के दिखाई हैं, जब तुम इसको ढंग से सोल्व करोगे तो तुम्हें स्टेपें खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या कह रहा है, यदि √3 की वैल्यू दे रखी है और हमसे वैल्यू पूछिए 2 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस √3 की वैल्यू हमसे पूछिए, वैल्यू पूछिए 2 माइनस, ऊपर माइनस है, माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस √3, इसकी वैल्यू पूछी, क्या करोगे, सिर्फ कंजुगेट कर दोगे, यानी जो नीचे वाली संख्या है उससे ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम तो सुनो जरा, क्योंकि नीचे से अंडर रूट खत्म करना होता है, जब नीचे से अंडर रूट खत्म करना तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना करोगे, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस √3 की, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस √3 की, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे देख पा रहे हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे, यानी ये हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3। और सुनो क्वेश्चन ढंग से पूरा पूरा पढ़ो, का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक चीज़ देख पा रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस √3 का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट, और नीचे देखेंगे तो 1 बाहर निकल जाएगा, और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करोगे, देखो पॉइंट लगाओगे, 0 0 बढ़ाओगे, चाहे ऐसे कर लो, मैं तुमको घटाने का सिखा भी रखा है अब। ठीक है, अब चीज़ें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी भाई। 2 ऐसे ही लिखो जिसके पास कोई पॉइंट नहीं है, उसके पीछे पॉइंट मान लेते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारोगे, इधर क्या लिखा हुआ है 1, इधर क्या लिखा हुआ है 732, अब जहाँ जगह बची है वहाँ 0 0 उतार दो। तो यहाँ पे देखोगे 10 में से 8 2 चले जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 9 में से 3 चले जाएंगे 6 बचेंगे, और 9 में से 7 चले जाएंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लोगे, और यहाँ 1 में से 1 चला गया तो 0। तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.268 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 0.268 इसका राइट आंसर आएगा। सिर्फ ये सोल्यूशन है। ठीक है, आप ज़्यादा चीज़ें सीख जाओगे तो और भी छोटे कर लोगे और जल्दी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जरा। a इजिकल टू वैल्यू दे रखी है, यानी a की वैल्यू दे रखी है √3/2, वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a की वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए कहा है। सुनेंगे जरा इस क्वेश्चन को, आराम से सुनेंगे जरा। मेरे हिसाब से इसमें तुम a की वैल्यू रख दो जरा। जब तुम a की वैल्यू इसमें रख दोगे तो देखना क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 1 प्लस √3/2 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस √3/2। जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उतना बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं, एक बार जरा ढंग से देखते चले जाओ बस। हमने क्या करा भाई, a की वैल्यू रख दिया, अभी a की वैल्यू रखी है, जरा इसके नीचे मैं एलसीएम लूंगा, इनके नीचे वन मान करके एलसीएम लूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
2 प्लस रूट थ्री अपॉन में 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2, इसके ऊपर भी अंडर रूट और इसके ऊपर भी अंडर रूट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब सुनो जरा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 रूट थ्री हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 रूट थ्री हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों के साथ सेम काम करा। अब सुनो जरा, अब मुझे बनाना है यहाँ पे होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, कैसे बनेगा सुनो जरा। ये जो चीज देख रहे हो क्या लिखा हुआ 2 रूट थ्री, टू तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना रूट थ्री इंटू वन, यानी ये हो जाएगा 2ab, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू रूट थ्री इंटू वन। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके ऊपर चढ़ा हुआ अंडर रूट और नीचे क्या चढ़ा हुआ, देखो नीचे 4 जो है वो बन के बाहर निकल जाएगा 2 प्लस, इसके साथ भी ऐसे कर सकते हो, इसके साथ क्या कर दोगे भाई 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू रूट थ्री और इंटू 1, ये माइनस है तो माइनस लगा दोगे। ठीक है, और अपॉन में जो है अंडर रूट चढ़ जाएगा और नीचे जो 4 है वो 2 बन के बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट से 4 जो है वो 2 बन के बाहर निकल जाता। अब सुनो जरा, बस जिसने इतना कर लिया, अब इससे आगे कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन में। अब जरा इसको देखो, इसको कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट चढ़ा करके होल स्क्वायर, इस पर भी होल स्क्वायर, इस पर भी अंडर रूट चढ़ा करके होल स्क्वायर और इस पर भी होल स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। तो फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, तो फॉर्मूला लिख दोगे इसको रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट और बट्टे में 2 प्लस, यहाँ भी ऐसे करोगे रूट थ्री माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपर बट्टे में 2 और उसके ऊपर अंडर रूट, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, नीचे एलसीएम लोगे 2 एलसीएम हो जाएगा। और देखो जरा ये कितना लिखा हुआ है 2 रूट थ्री प्लस 1 प्लस रूट थ्री माइनस 1, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ। अब सुनो जरा, जब इतना कर लिया है तो सुनो जरा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, एक और एक 2 रूट थ्री हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 2 रूट थ्री हो जाएंगे, अब बट्टे में 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका रूट थ्री, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक बार और देखो जरा, ये जो ए की वैल्यू दे रखी थी इसकी वैल्यू हमसे पूछी है और हमने क्या करा, बस ए की वैल्यू रखी है, फिर एलसीएम लिया और कुछ नहीं करा और होल स्क्वायर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, होल स्क्वायर बनाने की क्या करिए भाई, कोशिश करिए, थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा तभी जाकर इसके आंसर जो है आएंगे। चलते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है हमको, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 1 अपॉन में 2 प्लस रूट थ्री, और वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर की। ठीक है, देखो बड़ा ही अच्छे से समझने की कोशिश करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों को जितना तुम अपना दिमाग चला सको उतनी ज़्यादा बढ़िया बात होती है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को छोटे से छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखो नीचे अंडर रूट दे रखा है, अगर मैं इसकी डायरेक्ट अब देखो चीज़ें डायरेक्ट करनी पड़ेंगी। जब मैं अगर इसकी 1 अपॉन में दे रखा, नीचे से अंडर रूट कैंसिल करूंगा तो देखो यहाँ दोनों का अंतर कितना आएगा 4, 4 माइनस रूट थ्री, यानी 4 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऊपर 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी 2 माइनस रूट थ्री आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो 2 माइनस रूट थ्री लिख सकते हो। अब सुनो जरा, जो तुमको दे रखा उस पर भी ध्यान दो। एक काम करो, मेरे हिसाब से सब में x से डिवाइड कर दो, यानी इसमें भी x से डिवाइड कर दो, इसमें भी x से डिवाइड कर दो, इसमें भी x से डिवाइड कर दो और इसमें भी x से डिवाइड कर दो। तुम्हारे पास क्या बचेगा, यहाँ देखो 3 माइनस एक्स, ये पावर 3 है तो एक्स स्क्वायर और अपॉन में यानी 1 अपॉन एक्स माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई तुम्हारे पास 3x, क्योंकि x से एक x कैंसिल हो जाएगा। अब सुनो जरा, अब जो तुमने काम करा है उसमें देखो जरा, तुम्हारे पास आ रहा है 1 अपॉन एक्स, यानी तुमको 1 अपॉन एक्स की वैल्यू और चाहिए। अब अगर x की, इसी से करेंगे, x की वैल्यू अगर ये है तो 1 अपॉन एक्स की मुझे बताओ वैल्यू क्या होगी। इसके नीचे 1 मानोगे, जब इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस रूट थ्री, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। अब जो तुमने सेट करा है उसमें x की और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रख दो और कुछ नहीं करना। सुनो जरा, 3 तो ऐसी कैसी, x की वैल्यू तुमको पता है 2 माइनस थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, इसका होल स्क्वायर है। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तुमको पता है 2 प्लस रूट थ्री और माइनस 3 और ब्रैकेट में x की वैल्यू तुमको पता है क्या बता है रूट और 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, इसको सॉल्व करने वाले हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करने वाले। तो देखो जरा 3 ऐसी कैसी हो जाएगा माइनस 3 ऐसी कैसी, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2 दूनी 4 और √3 हो जाएगा 4√3। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा देखो जरा, 2 प्लस √3 ऐसी का ऐसी माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब सुनो जरा, ऊपर देख पा रहे हो, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस की तो 3 माइनस 4 - 3 प्लस 4√3 और अपोन में देखेंगे हम जरा तो देखो -4 में से चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, -4 बचेंगे, -6 में से 2 चले जाएगा तो -4 बचेंगे और प्लस 1√3 है 3√3 है तो कितने हो जाएंगे 4√3 हो जाएगा। ऊपर देख पा रहे हैं देखो -3 से -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बच रहा है -4 + 4√3 और नीचे भी क्या बच रहा है -4 + 4√3। सिर्फ सॉल्व करा और कुछ नहीं करा, इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों सेम है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, एक आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, एक इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का कितना आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, यदि a + b की वैल्यू दे रखी है और सिद्ध करना है, सुनो जरा, a + b बट्टे ले लेते हैं, अब अनुपात को बट्टे में ले लेते हैं, अंडर रूट में a b की वैल्यू दे रखी है 4/1। ठीक है, 4/1 दे रखी है। और सुनो जरा, और दूसरा काम क्या कर रखा है हमारे साथ, दूसरा काम किए हैं वो, और सिद्ध करना है a/b की वैल्यू तुमको सिद्ध करनी है 7 + 4√3 बट्टे में 1। इस ये सिद्ध करना है। सुनोगे जरा, आराम से हो जाएगा, सिर्फ सॉल्यूशन करते चले जाना और कुछ नहीं है। सुनो जरा किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को, किस तरीके से कर सकते हैं पहले तो ये भी देखना है। एक काम करो, एक काम क्या कर सकते हैं, मुझे बनाने पड़ेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये अंडर रूट बनेगा, ठीक है, जब ये अंडर रूट बनेगा जब मेरा काम बन सकता है। तो मुझे होल स्क्वायर बनाने हैं। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूँगा, एक अंडर रूट बी इसमें यहाँ जोड़ दूँ, एक रूट बी इसमें ऊपर जोड़ दूँ, है ना, नहीं एक रूट बी जोड़ना पड़ेगा और एक रूट बी घटाना पड़ेगा। सुनो जरा, हाँ बिल्कुल, यानी देखो जरा, पहले तो मुझे जो है ना फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सुनो जरा, अपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात। ठीक है, पूरे चैप्टर में कहीं भी थ्योरम हम नहीं पढ़ पाए, इस टाइप को, इस चीज़ को मैं सोच भी रहा था कि भाई कहीं ना कहीं तो हमको सीखनी पड़ेगी। योगांतर अनुपात क्या कहता है, योगांतर अनुपात देखो यहाँ पे देखो जरा, मान लो तुम्हारे पास कोई चीज़ लिखी हुई है जैसे a/b और = x/y लिखा हुआ है, तो योगांतर अनुपात क्या कहता है भाई, जो इधर लिखा हुआ है यानी a इसको लिख देंगे a + b अपॉन में a - b और इसको क्या लिख देंगे x + y अपॉन में x - y। ठीक है, ये योगांतर अनुपात थ्योरम कहती है। अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो इसको इस चीज़ में चेंज कर सकते हैं और इसमें लिखा हुआ तो इसको इस चीज़ में चेंज कर सकते हैं। सुनो जरा, जब यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a + b और प्लस √a b और नीचे करोगे तो कितना हो जाएगा, a + b और प्लस नहीं माइनस रूट में a b हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इज इक्वल टू देखेंगे तो ज़रा एक सेकंड थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, सुनो जरा, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर डायरेक्ट बन सकता है, क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट बन सकता है। तो सुनो, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका जो 2, इसको 2 × 2 लिख सकता हूँ और इसका 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका 2 इसको यहाँ पे ले आऊँगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। अब सुनो जरा, अब ये बन गया a + b अपॉन में 2√ab बन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऊपर और 2 नीचे, तो यानी अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूले बन गया। इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे बराबर में तो 2 और 1 3, यानी दोनों को एक बार जोड़ोगे और नीचे एक बार घटाओगे तो वहाँ जाएगा 2 में से चला जाएगा तो 1। ऊपर फॉर्मूला बनना है a + b का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। लेकिन कब बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अंडर रूट है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा करके होल स्क्वायर, अंडर रूट चढ़ा करके होल स्क्वायर, नीचे भी ऐसे करना पड़ेगा, अंडर रूट चढ़ा करके होल स्क्वायर, अंडर रूट चढ़ा करके होल स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है √a + √b का होल स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला बनना है √a - √b का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 3/3/1 भी ले लो, क्योंकि 1 में भी हमको फॉर्मेट मतलब सॉल्व करना है। अब सुनो जरा, इधर से स्क्वायर जो उधर अंडर रूट में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा √a + √b अपॉन में √a - √b इज इक्वल टू √3 और अंडर रूट में 1 क्या 1 बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 1 बन के क्या निकल जाएगा भाई, बाहर बन के 1 जो है वो बाहर बन के निकल जाएगा। अब क्या करोगे, आप फिर से इसमें योगांतर अनुपात की थ्योरम लगा दोगे। ठीक है, योगांतर अनुपात की थ्योरम लगा दोगे तो मुझे a/b मिल जाएगा, जो मुझे निकालना है a/b मिल जाएगा। ठीक है, क्यों मिल जाएगा, क्योंकि देखो माइनस है तो आपस में कट जाएंगे।
या फिर तुम ठीक है लगाओ जरा इसको देखोगे तो ये लेके जाओगे ए रूट ए प्लस रूट बी, एक बार जोड़ोगे रूट ए माइनस रूट बी और अपॉन में आ जाएंगे तो कितना लिखा है रूट ए प्लस रूट बी माइनस, इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का रूट ए और ये हो जाएगा प्लस का रूट बी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहाँ क्या लिखा हुआ है रूट थ्री प्लस वन और अपॉन में क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो और नीचे वाले से ए कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा टू रूट ए और नीचे बचेगा टू रूट बी, बचेगा बिल्कुल बचेगा। और इधर क्या बचा हुआ है, इधर एक काम करो, इधर एक साथ साथ इसमें देखो नीचे से अंडर रूट कैंसिल भी करना तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रूट थ्री प्लस वन की ऊपर मल्टीप्लाई और रूट थ्री माइनस वन की नीचे मल्टीप्लाई। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल स्क्वायर बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है भाई होल स्क्वायर बनना है, यानी ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन रहा है हमारा, नीचे बन रहा है रूट थ्री माइनस वन यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब सुनो जरा, इस टू से ये टू की कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच गया हमारे पास रूट ए अपॉन में रूट बी, ये बच गया बिल्कुल बच गया। अब सुनो जरा यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओगे तो सुनो जरा, जब फॉर्मूला लगाओगे तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इसको कर दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी हो जाएगा टू रूट थ्री और अपॉन में देखेंगे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा और देखो तीन का स्क्वायर करोगे तो तीन हो जाएगा और वन का स्क्वायर करोगे तो वन हो जाएगा, नीचे बचेगा टू। हाँ सुनो जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया और कुछ नहीं है, हमारे पास जो इधर बचा हुआ रूट ए अपॉन में रूट बी और इजिकल टू, यहाँ पे देखो जरा इसी को देखो तीन और एक चार प्लस रूट टू, ये हो जाएगा फोर प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री अपॉन में टू, ऊपर से टू कॉमन भी ले लूँगा तो यानी ये हो जाएगा रूट ए अपॉन में रूट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी टू ब्रैकेट में टू प्लस रूट थ्री और अपॉन में हो जाएगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचा रूट ए अपॉन में रूट बी की वैल्यू हो जाएगी टू प्लस रूट थ्री। अब जो देखो सुनो जरा, हमको जो सिद्ध करना है उसमें दे रखा हमको ए अपॉन बी, तो क्या करोगे दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दोगे, दोनों तरफ का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब सुनो जरा, जब होल स्क्वायर करोगे तो इसका देखो रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करोगे तो बी हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी चार प्लस रूट थ्री का स्क्वायर करोगे थ्री प्लस दो दूनी चार रूट थ्री फोर रूट थ्री, यानी ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी चार तीन सात प्लस फोर रूट थ्री, ये फोर रूट थ्री होगा टू ए बी और अपॉन में वन लिख सकते हो क्योंकि नीचे लिखने वन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमको सिद्ध करना था, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया, ठीक है, दो थ्योरम इसमें मतलब दो बार इसमें थ्योरम लगी, वो थ्योरम हमको सीखनी भी जरूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, कहीं पर भी थ्योरम यूज़ नहीं हुई, इस चीज़ को मैं सोच भी रहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, यदि रूट थ्री की वैल्यू दे रखी है और रूट टू की भी वैल्यू दे रखी है तो हमसे वैल्यू पूछी है रूट थ्री प्लस रूट टू और अपॉन में रूट थ्री माइनस रूट टू के वर्गमूल का मान, इसका भी वर्गमूल निकालना है, इसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, के वर्गमूल का मान दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात करना है, दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात करना है। सुनेंगे जरा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो क्या करोगे नीचे से अंडर रूट कैंसिल करने पे ही ये सॉल्व हो जाएगा, इसको आगे तक चढ़ा दो, इसको लिख दोगे रूट थ्री प्लस रूट टू ऊपर मल्टीप्लाई और रूट थ्री प्लस रूट टू की मल्टीप्लाई नीचे, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर बन रहा फॉर्मूला होल स्क्वायर का तो यार ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर और नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी दोनों का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री और रूट टू का स्क्वायर कितना होता है टू, यानी हो जाएगा थ्री माइनस टू और इसका क्या चढ़ा हुआ अंडर रूट, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू और नीचे से वन बन के बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, ठीक है ना। अब सुनो रूट थ्री की भी वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में हमको, कितनी दे रखी है 1.732 प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है 1.414, दोनों को जोड़ोगे चार दो छः एक और तीन चार सात तीन 11 का एक हासिल गया एक और एक दो तीन हो जाएगा, यानी 3.146 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई 3.146 इसका राइट आंसर आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखो, अंडर रूट में 19 प्लस 8 रूट थ्री और अपॉन में 7 माइनस 4 रूट थ्री। अब जितना सारे क्वेश्चन करें कुछ बच्चे तो देखते ही समझ जाएंगे क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे सुनो जरा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 19 प्लस, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए होता है तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 इंटू रूट थ्री
और नीचे देखो इसको लिख सकते हैं 7 माइनस, यहाँ पे भी 2 चाहिए होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2√3। अब इस पर अंडर रूट चढ़ा करके इसको 16 लिख सकता हूँ और इस पर भी अंडर रूट चढ़ा करके इसको 4 बना सकता हूँ, क्योंकि 4 जो है 2 बन जाएगा और 16 जो है 4 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब सुनो जरा, अब यहाँ पे तुम एक चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पे 16 3 19 होते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 16 + 3 + 2√16 और √3। और नीचे देख पा रहे हैं 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 4 + 3 प्लस नहीं माइनस 2√16 2√4 2√4 √3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सुनो जरा, इस पर स्क्वायर चढ़ाऊँ और होल अंडर रूट चढ़ाऊँ और होल स्क्वायर, और इस पर भी अंडर रूट चढ़ाऊँ इसका स्क्वायर कर दूँ, अंडर रूट चढ़ाऊँ स्क्वायर कर दूँ और अंडर रूट चढ़ाऊँ स्क्वायर कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो जरा, a² + b² का फॉर्मूला बनना है, यानी ये हो जाएगा √16 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या बन रहा है √4 + √3 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या चढ़ा दोगे अंडर रूट चढ़ा दोगे। अब एक चीज तुम देख पा रहे हो, स्क्वायर से जो है अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो अंदर ऊपर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच रहा है 4 + √3 और नीचे क्या बच रहा है 2 + √3। अब नीचे से √3 कैंसिल करना होता है, तुमको सबको पता है कि तुमने ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 - √3 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे और 2 - √3 से मल्टीप्लाई नीचे कर दोगे। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहले 4 की इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस प्लस की मल्टीप्लाई होगी। देखो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 + 4√3 + 2√3, ये 4 भी है भाई, और प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 4, √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे नीचे देखेंगे ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, इसकी इसमें करेंगे तो यानी a - b और a + b, यानी a² - b² का फॉर्मूला बनना है, a² करोगे तो यानी 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। अब सुनो जरा, 8 और 3 11 हो जाएगा, और प्लस 2 और 4 6, यानी 6√3 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 11 + 6√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 11 + 6√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमको √3 की वैल्यू नहीं दी है तो इसलिए हमको रखनी भी नहीं है, ठीक है, तो 11 + 6√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करे, आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास भी एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है, क्योंकि कल भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।